यहोवा परमेश्वर जो मेरा दृढ़ गढ़ और छुपने का स्थान है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर और उसके साथ चलने वाले परमेश्वर के साथ हम लोग, जिसकी परमेश्वर हर समय रक्षा करता है, हम धन्यवाद करते हैं और हम खुदा का शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया है। आज हम खुदा के कलाम से कुछ बातों को जानेंगे और सीखेंगे, और मैं चाहूंगा कि हम में से कोई दूसरा शमूएल और उसका 6 अध्याय से पढ़ना शुरू करें। दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो कर्मों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहोवा नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहोवा और संदूक के आगे आगे चला। बस, थैंक यू। वाचा के संदूक के विषय में हम लोग हमेशा कई बार नजरअंदाज करते हैं, और ये वाचा का संदूक जिसे आप देखते हैं यहां पर, और यहां पर यरूशलेम तक ले जाने के लिए दाऊद का पहला काम था कि उस वाचा के संदूक को यरूशलेम लेके जाया जाए। और मिस्र से निकलने वाले इजरायली जब लोग निकल रहे थे, और मूसा ने जब इन चीजों को तैयार किया, और ये संदूक भी उनके साथ में वैसा वैसा चल रहा था, जहां पर मिलाप वाले तंबू में आखिरी में आए तो शीलो में रख दिया। पर हम उसी विषय में जानेंगे, और यह कहता है, फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पे विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ाकर टीले पे रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अह्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। ये संदूक वही है, जब आप पहला शमूएल और उसका 6 अध्याय में जाएंगे, जो फलिस्तीनियों ने छीन लिया था। और ये फलिस्तीनियों ने जब ये संदूक को छीना, और वहां पर बहुत से लोग थे, जब संदूक को अपने पास लेके आए तो वहां से बहुत से लोग थे जो मर गए। ये संदूक की खासियत जिसके विषय में हम आज देख रहे हैं, और इस संदूक के बारे में जब इसे देखा जाता है तो यहां पर इसके अंदर जो देखा जा रहा है 3 चीजें हैं। पहला, मूसा को दी गई वो 10 आज्ञाएं जो तख्ती के रूप में आप देख रहे हैं। दूसरा, वो मन्ना का वो बर्तन और वो मन्ना जो इजराइलियों के लिए परमेश्वर हर दिन 24 घंटे के अंदर, जिसमें कहा था कि 24 घंटे बाद खराब हो जाएगा, वो मन्ना भी इसी संदूक के अंदर था। तीसरा, हारून की वो छड़ी, और जिसके बारे में बताता है कि हारून की छड़ी सूखी नहीं रही, उसके अंदर पत्ते फूल आने लग गए थे। ये वो जो मन्ना इसके अंदर है, जिनको इजराइलियों के विषय में बोला कि इजरायली लोग क्या करें, जो मन्ना 24 घंटे बिल्कुल फ्रेश मिलता था कि फ्रेश खाएंगे। पर ये मन्ना जब वाचा के संदूक के अंदर आ गया, ये कभी गला सड़ा नहीं,
जो मनुष्य के लिए जो वाचा के संदूक में जब ये मन्ना जिसके विषय में हम देखते हैं रखा हुआ था, और जब ये मन्ना वाचा के संदूक में आ गया जिसके अंदर स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर चलती थी, और ये उपस्थिति परमेश्वर की निरंतर जब उस वाचा के संदूक के अंदर थी, तो ये मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। पर इजराइलियों के लिए क्या था कि इजराइलियों ने जब इस मन्ना को खाया, और खाने के बाद में कहता है कि ये मन्ना जब वो डेली उनको लिए बोला कि तुम हर दिन खाना, हर सुबह खाना, और उसके बाद में कहता है कि जब ये वाचा के संदूक में रखा गया, ये मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। ये मन्ना तब तक फ्रेश रहा क्योंकि इस वाचा के संदूक में क्या था? परमेश्वर की पाक हजूरी निरंतर चलती थी। और ये वाचा का संदूक उठाकर इस्राएली लोग भी जहां जहां जाते थे, डेरा लगाते थे, वहीं पर रख लेते थे, और फिर आखिरी में शीलो में इसको मूसा ने स्थापित कर दिया, जहां पे मिलाप वाले तंबू की बात आती है। और इस वाचा के संदूक के विषय में जब हम और देखते हैं, ये वाचा का संदूक के विषय में कई बार मैं और आप अनजान हैं। और ये वाचा का संदूक जिसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं कहा कि परमेश्वर का जब उनके बीच में, इस्राएलियों के बीच में था, तो कलाम कहता है कि दिन में परमेश्वर क्या करता था? उसमें बादल का खंभा था, और रात के समय क्या था? आग का खंभा था जो उनके साथ निरंतर था। और शीलो में जब इस वाचा के संदूक को मिलाप वाले तंबू के अंदर रख दिया, और ये दो करूब जिसके ऊपर ठहरा दिए गए, अब ये फिलिस्तीनियों के हाथ में आ गया। और जब फिलिस्तीनियों के हाथ में आ गया, ये सोचे कि अब ये हमारे पास रहेगा तो हमारे साथ अच्छा होगा, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? अपना भय उनके अंदर उपजा दिया। और मैं बात कर रहा हूं इसी की कि दाऊद का पहला काम यही था। जब शाऊल था तब भी वाचा का संदूक था, और इस समय दाऊद का पहला काम था कि वाचा के संदूक को यरूशलेम पहुंचाया जाए, उस यरूशलेम को जहां पर परमेश्वर का मंदिर बनना है। और वो काम सिर्फ दाऊद ने नहीं किया, सुलेमान ने वो वाचा के संदूक को वहां पे स्थापित किया, और यही काम दाऊद यहां पे कर रहा है। ये दाऊद ने कहा, फिर दाऊद ने एक बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया, और तब दाऊद और जितने भी उसके साथ में लोग थे संग लेकर वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक से चले कि परमेश्वर का वे संदूक क्या करे, क्योंकि अभी ये संदूक अबीनादाब के घर पे रखा है। अब अबीनादाब यहां पर लिखा है, वहां पर किधर है? यहां कहता है विराजमान सेनाओं का यहोवा कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और निकालने के साथ कहता है कि अबीनादाब ने उज्जा और आयो नामक दो पुत्र हैं अब उसके, जहां पर संदूक रखा है, जिस घर में रखा है वहां पे उसके दो बेटे हैं। क्या नाम है उनका पिता का नाम? अबीनादाब। ये उज्जा, ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं संदूक को देखकर ऐसे करके कि संदूक कैसा है। और कहता है वहां पर कि और उन्होंने उसको परमेश्वर का संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और आयो संदूक के आगे आगे चला। अब एक भाई आगे आगे चल रहा है, दूसरा कहां चल रहा है? संदूक के पीछे चल रहा है। और फिर वहां पे कहता है कि दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने सब प्रकार के बाजे और वीणा और सारंगी बजाते जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, वहां क्या कर रहे हैं वो लोग? डफली और ये तमाम चीजें बजाते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। इस यरूशलेम के विषय में जब वहां पे देखते हैं, उससे पहले वहां पे लिखता है कि ये लोग जब थे, और फलिस्तीनियों की 9 जगह है वहां पर जहां पर ये संदूक था, और कहता है कि शाऊल के समय का था। अब सब लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? वीणा, एक भाई आगे है और एक भाई कहां पर है? पीछे है। और ये क्या करते जा रहे हैं? बजाते हुए जा रहे हैं, आनंद के साथ में जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अब तो क्या करेगा, निकल रहा है संदूक, आगे आगे जा रहा है, वीणा बजाते हैं। पर यहां पर एक चीज यहां पर देख रहे हैं, और आगे कहता है बाइबल में, जबकि वे नाकोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। और कहता है
कि जब क्या हुआ एकदम से, जब उसने हाथ को थामा, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसको नहीं दी थी, उज्जा ने क्या किया? क्या ये वाचा का संदूक जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके विषय में अभी लेके चल रहे हैं, क्या वो वाचा का संदूक जो था जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति वो गिर सकती थी, जिसमें स्वयं परमेश्वर है, क्या उसको कोई गिरा सकता था? बेशक बैल के ऊपर था। ये उज्जा क्या कर रहा है यहां पर? हाथ लगा लिया उस बैल के, और थोड़ी देर बाद कहता है उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई, और वहां कहता है कि इस पर राजा दाऊद बड़ा मन में दुखी होने शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि क्या गलती थी इनकी। फिलिस्तीनियों ने जब वाचा के संदूक को वापस भेजा था, तो आपको वहां पे पता है कि उन्होंने क्या किया? 2 बैलों के ऊपर रख के भेजा था। जब आप पहला शमूएल में जाएंगे और 6 अध्याय में वहां लिखता है कि फिलिस्तीनियों ने जब इस वाचा के संदूक को भेजा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 पहलौठे जो बैल थे उनके ऊपर रखा। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, पर परमेश्वर ने उनको क्या किया? क्योंकि वो फिलिस्तीनी लोग थे, उनको वचन मालूम नहीं था, पता नहीं था, उन्होंने अपनी मर्जी से क्या किया? अपने तरीके से दोनों बैलों के ऊपर संदूक को भेजा। तो यहां पर दाऊद ने भी क्या किया? अपनी समझ का सहारा लिया। ये वही दाऊद जो परमेश्वर पूछ के करता, परंतु इसने अपने लोगों से पूछा कि अब हमें वहां से संदूक लेके आना है, तो हम क्या करें? इनका दिमाग कहां पे गया सीधा कि फिलिस्तीनियों ने ऐसा किया था। उन्होंने जब अबीनादाब के घर पे ये संदूक भेजा, तो उन्होंने भी बैल के ऊपर भेजे थे, तो हम भी क्या करेंगे? बैल के ऊपर रख के इसको लेके चले जाएंगे। पर बाइबल में आप अगर गिनती की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़ते हैं, गिनती की किताब 4 अध्याय उसकी 15 आयत, जी गिनती 4:15। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके खाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। ये खाती लोग कौन थे? ख्याति लोग, पता है? लेवी से निकला हुआ घराना, सिर्फ ख्याति लोग ही इसको क्या करते थे? उठा सकते थे, छू सकते थे। 4 का 7 का 9 भी पढ़ लीजिए एक बार इसी का गिनती। ख्यातियों को उसने कुछ ना दिया, उनके लिए पवित्र वस्तु की यह सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठाए। नहीं 7 का 9 ठीक है, 9। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ख्याति? क्या बोला गया उनको? क्या करें? कहां पे उठाना है? कंधों पे उठाना। ये क्या कर रहे हैं? बैल के ऊपर उठा रहे हैं। फिलिस्तीनियों ने यह काम किया कि उन्होंने बैल के ऊपर भेजा, क्योंकि फिलिस्तीनी वचन को नहीं जानते थे। पर यह दाऊद जो वचन को जानता है, इसने क्या किया? इसने भी उनकी समझ का सहारा लिया और इसने कहा कि जो वाचा का संदूक है वो क्या कर ले हम लोग? जैसे फिलिस्तीनियों ने भेजा, इसने अपने लोगों से पूछा, सलाह ली। ये ना सोचकर कि परमेश्वर से सोचे, इसने ये सोचा कि इच्छा तो मेरी यही है, हमारी इच्छा में कोई बदलाव नहीं है, पर अपने तरीके से क्या कर दिया? वाचा के संदूक पर। इसमें उज्जा की कोई गलती नहीं थी। गलती देखा जाए तो स्वयं दाऊद की थी। दाऊद ने स्वयं गलती करी। उसने परमेश्वर के वचन को ये जानता हुआ कि जहां पे खैतियों ने, जिसने बोला जो लेवी का एक गोत्र है, यही लोग क्या करेंगे? कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। पर यहां क्या कर रहा है? ये अपनी इच्छा से कर रहा है। फिर आगे लिखता है इस बारे में, तब यहोवा का कोप उज्जा पे भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया एकदम से। और तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि वह उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने स्थान का नाम पेरेसूजा रखा, और यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां से कैसे आए? और फिर क्या हो रहा है? जब ये व्यक्ति मर गया और फिर दाऊद यरूशलेम उसको लेके नहीं गया, इस वाचा के संदूक को यरूशलेम लेके नहीं गया। उसके बाद इसने क्या किया? वहां पर लिखता है
अगर आप और पढ़ते हैं इसको, 12 से 13 आयत में लिखता है, वहां पर उसको समझ आ गया मुझे क्या करना है, इस वाचा के संदूक को मुझे क्या करना है, कैसे लेके जाना है, ये बात उसको समझ आ गया अभी। और वहां कहता है, परंतु वहां पे लिखता है 10वीं आयत में, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर न पहुंचाना चाहा, परंतु यहोवा का संदूक गतवासी अबेदेस के घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने अबूदमोस को उसके समस्त घराने को आशीष दी। अब जो उज्जा बीच में मर गया, तो दाऊद कह रहा है मैं कैसे लेके जाऊं इस वाचा के संदूक को, ये वाचा का संदूक मैं ले जा नहीं सकता। अभी इसको क्या हो गया, माइंड इसका बंद हो गया, अभी वहां मौत हो गई, गलती कुछ नहीं थी, इसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। क्योंकि इसने क्या मांगा, इसने शुरुआत में अपना दिमाग लगाया कि हम तो इजराइल में लेके जा रहे हैं, यरूशलेम में जहां पे मंदिर बनेगा, और वो उसको ये नहीं पता शायद, जब वो यही कोशिश कर रहा था दाऊद भी कि मंदिर तो मैं ही बनाऊंगा यरूशलेम में जाकर, परमेश्वर ने उसका प्लान को क्या किया, कैंसिल कर दिया कि दाऊद तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, तेरा आने वाला बेटा बनाएगा। और यहां पर कहता है वो जो ये वाचा का संदूक किसके घर में है, 12वीं आयत में वहां कहता है अबूदोबेद के घर में 3 महीने तक रहा। अगर आप अबूदोबेद के बारे में सीखे जानेंगे, इसलिए अगर हिस्ट्री में जाएंगे, बहुत गरीब व्यक्ति था अबूदोबेद, बहुत गरीब व्यक्ति था, पर जैसी वाचा का संदूक उसके घर में आया, परमेश्वर ने उसको क्या किया, आशीषित कर दिया, उसके धन संपत्ति हर चीज इंक्रीज होने लग गई, क्योंकि वाचा का संदूक था, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति थी उसमें, परमेश्वर खुद उसमें था। और फिर वहां पर कहता है कि वहां पर जब दाऊद ने क्या सोचा कि अब मैं अपने घर ले जाऊंगा, और उसके बाद कहता है तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबीमेलेक के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया, वहां पर अब रख दिया। 13वीं आयत में फिर कहता है कि जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चले। अब जो यहोवा के वचन के अनुसार जो उठा रहे थे उस कदम, कहता है अब इनको समझ आ गया, दाऊद को क्या समझ आ गया अभी, अब कहां पे उठाना है मैंने, बैल पे नहीं, कंधों पे उठाना है। कितने महीने बाद समझ आया उसको, 3 महीने वहां पर था, और फिर कहता है उसको समझ आ गया मुझे वाचा का संदूक कैसे लेके जाना है अब। और फिर क्या हो रहा है, वहां फिर कहता है कि जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल के दाऊद ने एक बैल और एक पाला हुआ पोसा बछड़ा बलि कराया। अब जितने जितने वो कदम चलते थे, बैल का बछड़ा बलि करना शुरू कर दिया उन्होंने। जितने कदम चल रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद क्या कर रहे हैं, बलि चल रही है। और फिर वहां कहता है और दाऊद सनी का एपोद कमर पे कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से क्या कर रहा है, अभी नाच रहा है। कहां पे नाच रहा है, महल में नहीं नाच रहा, अपने भवन में राजनाले में नहीं नाच रहा, गली में नाच रहा है। क्यों नाच रहा है, एपोद का मतलब जानते हैं क्या है, राजा का वस्त्र, एपोद जो उस समय राजा लोग पहनते थे, उनका एपोद एक खास उसके विषय में है। तो कहता है कि अब ये दाऊद को समझ आ गया, तो क्यों नाच रहा है यहां पर दाऊद, मालूम है क्यों नाच रहा है, बहुत से लोगों का अभी मैं क्लियर करूंगा कि चीजें। हाँ जी, क्योंकि वो प्रभु के संदूक को लेके जा रहे हैं, इसलिए आनंद मना रहे हैं, महिमा करता है और करता है। आगे पढ़ते हैं। वो तन मन से नाचता रहा, यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक का जय जयकार करते नरसिंगा फूकते ले चला। और जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकाएल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन में तुच्छ जाना। ये क्यों तुच्छ जान रही है अपने पति को, मतलब वो नहीं चाहती ना कि लोग उसके सामने नाचे प्रभु की महिमा। और फिर आगे क्या लिख रहा है वो भी सुन लीजिए। मैं ये विषय बता रहा हूं कि दाऊद क्यों नाचा। और वहां कहता है कि जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तो तब शाऊल की बेटी ने मिकाएल ने क्या किया, खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और मन ही मन तुच्छ जाना। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि करके चढ़ाया।
दाऊद यहाँ पर क्यों नाचा उसके विषय में बता रहा हूं। जब मिकाएल जो बोल रही है यहाँ पे शाऊल की बेटी, वो कह आगे जब इसको पढ़ेंगे वहां पे लिखा उसके बारे में पढ़ेंगे, वो इसलिए नाचा क्योंकि उसने परमेश्वर की हजूरी में क्या किया था, गुनाह किया था। आज कई बार कलीसिया में नाचते हैं लोग, उसने कपड़े उतारा था क्या, वो बोल रहे हैं वो अपनी बेशर्मी दिखा रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए अब अपने आप को नीच कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके वचन को नहीं माना। भरे बाजार में नाच रहा था, वो अपना तमाशा बना रहा था कि मैं इस परमेश्वर के लिए जितना पाक है, पवित्र है, उसके लिए अपने आप को रोड पे नाचता हुआ क्या कर रहा था, अपने आप को नीचा दिखा रहा था। आज कई बार लोग कलीसिया में नाचते हैं और कई लोग इस बात को बोलते हैं कि दाऊद नाचा था। वो क्यों नाचा था? अपनी कमी को नीचा दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर की हजूरी में ठीक नहीं हूं। उसने अपना खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि तमाशा बनाया लोगों के सामने नाच कर। आज बहुत से मसीह लोग हैं नाचते हैं कलीसिया में। दाऊद कलीसिया में नहीं नाचा, दाऊद महल में नहीं नाचा, भरी गली में नाचा कि मेरी वजह से जो मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, मैं क्या करूं, अपना तमाशा उसके सामने, अपने आप को बिल्कुल जीरो कर दिया उस लोगों के सामने। इसलिए मिकाएल फिर आगे क्या बोल रहे, आगे क्या पढ़ रहे हैं। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम जो प्रजा आशीर्वाद दिया, तब उसके समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री पुरुष समस्त इज़राइल भीड़ के लोगों एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। और तब प्रजा के लोग अपने अपने घर में चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकाएल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपने तन को उघाड़ा रहता है, तब वह क्या प्रतापी देख पड़ता है। अब यहां पे समझ आ गया, वो खुशी में नहीं नाचा। आजकल बहुत हम वीडियोस देखते हैं कि प्रभु के गानों पे सब लोग नाच रहे हैं कलीसिया में, नहीं है अलाउ, शून्य बना उसने। क्या कह रही है वो यहाँ पर कि दाऊद ने मिकाएल से कहा कि जिसने अपने दाऊद को जब आशीर्वाद दिए सबको करने के बाद में कहता है, और कहने लगी इज़राइल का राजा अपने शरीर और अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था। अपने आप को क्या कर रहा है इतना बड़ा राजा? शून्य कर रहा है कि मैंने परमेश्वर की हजूरी, उस वाचा के संदूक में चलने वाला परमेश्वर के विषय में क्या कर दिया है? गुनाह कर दिया। मैंने उसके लिए क्या कर दिया? पाप कर दिया। इसलिए वो क्या कर रहा है? नाचा है गली के अंदर, अपना तमाशा बना रहा है जानबूझकर कि मैंने परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ क्या किया है? अपनी मनमानी करिए, छेड़छाड़ करिए, मैंने उसके वचन को क्या कह रहा है? नहीं माना। बाइबल में लिखा है, यशाया 1 अध्याय की 12 आयत में, यशाया 1 उसकी 12 आयत, जब अपने मुंह से मुझे देखने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगों को पाँव से रोको? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? उसके परमेश्वर के आंगनों को पांव से रोकने का मतलब क्या है मालूम है? कि जब हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हम परमेश्वर का वचन को जानते, इच्छा हमारी है परमेश्वर के सामने चलने के लिए, हम हमने अच्छा में क्या करें? अपनी बुद्धि भी डाल दी। अरे कोई बात नहीं, संसार ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर लें। यहां पर उसने वही किया। इच्छा उसकी क्लियर है कि प्रभु के साथ चल रहा है और वो वाचा का संदूक यरूशलेम तक पहुंचाना है, मंदिर तक पहुंचाना है, पर यहाँ पे क्या कर रहा है? वो अपनी इच्छा, जहां पे हमने देखा वहां पर कि उसने क्या किया, वाचा के संदूक को बैलों पे लेके आया, जहां पे जो करना था उसने नहीं किया, अपना दिमाग लड़ा रहा है। और यहाँ कहता है कि वो अपनी मर्जी करते जो हमें परमेश्वर से के उस आंगनों को क्या कर रहे हैं? हम उसके रोंद रहे हैं। हम जब अपनी मनमानी करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ना दाएं मुड़ना है ना बाएं, तुम्हें सीधा चलना है, पर हम क्या करते हैं? परमेश्वर तो है, परमेश्वर के साथ तो चल रहे हैं, परंतु थोड़ा उधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, थोड़ा इसका जीवन ठीक है इसके साथ चल लेते हैं, थोड़ा उसका जीवन ऐसा है, तो हम परमेश्वर पे क्या है? सीमित नहीं है। परमेश्वर के कलाम में हमने क्या है? सिद्धता की ओर बढ़ना है। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, हम कहीं पर बात करते हैं, पर यहां पर आगे फिर वो क्या कह रही है? दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा का इज़राइल का प्रधान होने को ठहराया दिया, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और इससे अधिक तुच्छ बनूंगा। वो नाच कर क्या कर रहा है? तुच्छ बन रहा है। और हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं कि दाऊद, हमारा वचन ऐसे देते हैं हम लोग
कि दाऊद नाचा था, हम भी नाचेंगे कि रोडों पे जाके ऐसा करेंगे। वो तुच्छ बन रहा है नाचकर। इसलिए परमेश्वर पवित्र है। आजकल बहुत से सिंगर भी हैं, आजकल वर्शिपर भी हैं, अपनी मर्जी से गीतों पे बल्ले बल्ले कर करके डांस कर करके क्या नचा रहे हैं लोगों को। इट्स नॉट ए परमेश्वर की विश नहीं है वो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो। क्योंकि हम कहते हैं, आज सुबह मैं ऋतिक से बोल रहा था कई बातों को, जब गाने हम लोग देखते हैं जो मसीह गाने, उसमें मिलावट आ गई है बहुत ज्यादा है, और हम लोग उसको ही देखकर पसंद करते हैं, उनको बार बार सुनते हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर ने उनके ऊपर तो जो आगे दंड की ठहरा दिए, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो भी इसमें 100% के हकदार हैं। वो जिस्म को देख रहे हैं वहां पर, मसीह गानों में मैं बात कर रहा हूं। कौन लड़की कैसा सुंदर लग रही है, उसका गाना ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको ज्यादा देख रहे हैं। और लोग सोच रहे हैं हम तो आत्मा में नाच रहे हैं। आत्मा में नहीं नाच रहे हैं, ढोल बज रहा है, नाच कर रहे हैं। कलीसिया में ढोल बज रहा है, सब नाच रहे हैं, तो इसका मतलब ढोल बंद, तो फिर सबको आत्मा भी गाया। फिर तो ये क्या कह रहा है, मैं नाचूंगा और तुच्छ बनूंगा परमेश्वर के लिए। वो अपनी कमी को देख रहा है, मैं इसलिए योग्य नहीं हूं परमेश्वर के साथ में, पर उसने क्या किया, अपनी कमी को देखकर क्या कर रहा है, नाच रहा है कि लोग मेरी उसको तुच्छता को देखें। और कहता है बीच सड़क में नाच रहा है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया, अपनी इच्छा से चलना शुरू कर दिया। बहुत से लोग हैं एक दूसरे का, आजकल पंजाब में तो ट्रेंड चल गया है, किसी से पूछो वर्शिपर बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई नाचने वाला बन रहा है। प्रभु में, उसकी कलीसिया में नाच गाना पसंद नहीं है परमेश्वर को, याद रखिएगा। वो महल में नहीं नाचा, वो आराधनालय में नाचा, वो मंदिर में नहीं नाचा, भीड़ गली में नाचा। उधर नाचे ना आप लोग कभी, जो लोग डांस करते हैं परमेश्वर गीतों पे, वो नाचे उधर। हमने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया है, अपने तरीके से। ये दाऊद राजा ने भी क्या किया कि अरे फिलिस्तीनों ने ऐसे किया था, हम भी ऐसे कर लेते। इसने अपने परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर तेरा संदूक मैंने को लेके आना है, जिसमें तेरी उपस्थिति चलती है, वो मैं कैसे लेके आऊं। पर इसने सोचा कि चलो अपना दिमाग लड़ाता हूं कि उन्होंने भेजा था, हम भी वैसे भेजते हैं। और फिर वो क्या कह रहा है, वो दाऊद के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि उस वाचा के संदूक को क्या करे, यरूशलेम ले जाए। वहां पे रख दिया अबीनदेब के घर पे, और वहां पे रखने का 3 महीने बाद उसको समझ आ गया कि मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या किया, वचन को तोड़ दिया है। उस परमेश्वर की उपस्थिति को आज बहुत से मसीह लोग भी क्या कर रहे हैं, हल्का ले रहे हैं। परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, हल्का ले रहे हैं। वहां पे इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसकी 5 आयत भी पढ़ लेंगे प्लीज। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 40, इब्रानियों की पत्री और 8:5। जैसे जब मूसा तम्बू बनाने पर था, तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, उसके अनुसार। अब सुन लीजिए, यहाँ पे मूसा को क्या किया है, पहाड़ के ऊपर मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए क्या किया था, उसको पूरा मैप बना के बताया था उसने। मूसा ने वहां पे कौन सा कपड़ा मिलाप वाले तंबू पे लगेगा, उसके अंदर कितने दरवाजे होंगे, कौन सा पर्दा, क्या क्या चीज वाचा के संदूक के अंदर में है। मैं बोला कि वाचा का संदूक उनके साथ में वो लोग उठा उठा के लेके जा रहे थे, जहां जाते थे इस्राएली लोग रुकते थे। 40 साल परमेश्वर ने उनको घुमाया, और 40 साल में वो वाचा का संदूक उनके साथ में था। वो अलग अलग जगह पे जा जाकर क्या कर रहे थे, उसको रख रहे थे। फिर परमेश्वर ने मूसा को क्या कर दिया कि अब मूसा इसका जो एक नमूना उसने बनाकर दिखाया कि इतना कपड़ा ये कलर का होगा मिलाप वाले तंबू का, और उसके अंदर कौन कौन प्रवेश कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, कहां पे बलि चढ़ेगी, कहां पे लहू चढ़ाना है। ये सब कुछ मूसा ने क्या क्या किया, परमेश्वर ने उसको बताया कौन सा कलर होगा। अभी हमारा अगर चर्च है, हमें यहाँ पे पेंट पे कहते हैं लाल कर दो, हरा कर दो, कोई भी कर दो, परंतु मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा मूसा ने किया। एक भी मर्जी उसने क्या नहीं करी, अपना दिमाग नहीं दौड़ाया। आज मसीह में आने के बाद हम क्या बोलते हैं, हम अपने तरीके से वचन को लेते हैं। जो वचन मेरे लिए अच्छा लगता है, जो आशीष का वचन है, उसको मैं स्वीकार करती हूँ। जहां पे ताड़ना मिलती है उसको बोला ये वचन मेरे लिए नहीं है। ऐसा ही है, मैंने बोला ना, मेरे मम्मी पापा मेरे हमेशा मुझसे क्या पढ़वाते, भजन संहिता पढ़वाते थे। भजन संहिता अच्छा है, फिर नीति वचन मेरे लिए अच्छा है। फिर मैंने एक दिन पढ़ा कि परमेश्वर तो आ गए, वह भयानक आ गए, वो भस्म करें। अरे बाइबल बंद कर दे राहुल, मत पढ़िए बाइबल, ऐसा बोल दिया। क्यों? भय आ गया। नीति वचन पढ़े तो बोले तुझे बुद्धि आएगी, परंतु आज मसीह लोगों की हालात क्या है,
कि वो वचन को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने क्या किया अपने तरीके से, परंतु मूसा को परमेश्वर ने वहां पे क्या कह दिया कि जो नमूना उसको पर्वत पे दिखाया गया तू वैसा ही बनाना। कितने दरवाजे होंगे, क्या क्या चीजें रखी जाएंगी उस मिलाप वाले तंबू के अंदर। वो वाचा का संदूक जिसे आपने अभी देखा है, उस वाचा के संदूक का भी नमूना दे दिया कि कैसा होना है। हम जब परमेश्वर के साथ चलते चलते अपने दिमाग को दौड़ाते हैं ना, इसलिए कई मसीह लोग कहते हैं ना कि डांस कर लो, कलीसिया में डांस हो रहा है आजकल, ऐसे फैशन चल गया। अभी क्रिसमस लोग का आएगा तो क्या करेंगे, कलीसिया में डांस चल रहा है जी। ये मनोरंजन करने की जगह नहीं है, याद रहे। मनोरंजन करने की रंगारंग वाली जगह नहीं है, कलीसिया है। वाचा का संदूक परमेश्वर की हजूरी में है। गलती कुछ नहीं थी उज्जा की, बस हाथ लगाया था। वो वाचा का संदूक के अंदर क्या थी, परमेश्वर की हजूरी थी। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। आजकल कंपटीशन है सबके डांस में, प्रभु के गीतों पे गाकर, अरे कौन अच्छा डांस किया उसके लिए गिफ्ट है। ये सब क्या है, अपनी इच्छा है। इसलिए मूसा को बोला कि जो नमूना उसको दिखाया तो वो क्या कर, वैसा ही कर। फिर बाइबल में एक और वचन आता है, निर्गमन की किताब 25 और उसका 40 आयत को प्लीज कोई पढ़ ले। निर्गमन 25 अध्याय उसकी 40। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को समुद्र के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया। हाँ आमीन। तो अब वहां पे नमूना दिखाया तो सावधान क्या बोल रहा है वो, सावधान। हम क्या करते हैं, इस बात को कई बार वचन को हल्का ले लेते हैं। आत्मा में जो प्रभु के वचन के साथ चलने वाली बात आती है उसको हम क्या करते हैं, हल्का लेते हैं। यहां बोल रहे सावधान रहना, परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, परंतु उस आवाज को क्या कर रहे हैं वो लोग, हल्का जान पड़े। फिर 23 का 1 भी पढ़ दीजिए मेरी बहन। निर्गमन 23 का 1 जी, 23 का वर्स 1। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो भक्तों के पीछे हो लेना और ना उसके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ना। जी ठीक है। अब कह रहा है दुनिया के तौर तरीके के बारे में बता रहा है कि उसके साथ भी तुझे मेल नहीं खाना। परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और वो पवित्रता परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझसे और आपसे चाह रहा है। दुनिया के तौर तरीके जैसे भी पढ़ा मैंने इस वचन को कि क्या ना करना, फिर से पढ़े, झूठी बात ना फैलाना और अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, यस, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके तो पीछे। इन बातों को हमने क्या करके रखा है, हल्का लिया है किसी के विषय में या कुछ अन्याय की गलत बातें। इसलिए दुनिया का तौर तरीका है जो हमें छोड़ना पड़ेगा। कि परमेश्वर ने उसको कह दिया सावधान। ये वाचा के संदूक में परमेश्वर जो मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि हमने दुनिया के तौर तरीके को नहीं अपनाना। हमें जो परमेश्वर क्या करता है, हुक्म दिया है सीधे चलने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि क्या करना, तुम्हें सीधे चलना है, दाएं बाएं मुड़ के नहीं देखना। जब मसीह में आ गए तो हम दाएं बाएं मुड़ के देखते हैं, अरे वहां पे क्या हो रहा है, उसमें वो क्या पहना है, वो क्या कर रही है, वो क्या कह रहा है। लिमिट, आपको जो वचन दिया है उसके अनुसार क्या करें, सीधे चलते रहे। अभी क्रिसमस पे देखेंगे लोगों को, मैं एक पोस्ट डाला था, मैंने कल स्टेटस पे डाला था एक पोस्ट, वहां पे एक सेंटा क्लॉज है और एक बच्चा उसको देख रहा है, कहता यू आर नॉट इन बाइबल, कि तू तो कहीं बाइबल में है नहीं, तू कौन है। और अभी देख लेंगे सब पासबानों को मालूम है कि सेंटा क्लॉज कहीं है ही नहीं, परंतु क्या कर दिया, बाइबल में जोड़ दिया उसको। देखिए पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर बदला नहीं है, यही ध्यान रखें। परमेश्वर बदला नहीं है कि वो अभी भी आपको नाश नहीं कर सकता, वो कर सकता है, पर मेरे लिए और आपके लिए प्रभु मौका दे रहा है। इसलिए ये बात दाऊद को समझ आई कब, थोड़े टाइम में। वो जानता था कि मैं जो कर रहा हूं ये ठीक नहीं है, ये उसको उस समय समझ नहीं आया। आज जब रंगारंग जो प्रोग्राम होते हैं मसीहों में, जब वहां पे पता लगेगा बाद में, अरे भैया परमेश्वर मना करता है इन चीजों के लिए, मुझे सम्मिलित होने के लिए, मैं तो इसमें शामिल हूं। अगर उसके लिए तौबा या पश्चाताप नहीं किया तो उज्जा का जो हाल हुआ था, अगर याद करें, अगर
नाच रहा है चर्च में कोई और उसमें से एक की मौत हो जाए, उस चर्च का क्या होगा? ताला लग जाएगा, नाचने वालों पे भय आ जाएगा। इसलिए दाऊद ने क्या किया, जब उज्जा ने हाथ लगाया मर गया तो इसका प्लान चेंज हो गया। अभी कहता मैं यरूशलेम नहीं लेके जाऊंगा इसको कहां रख दूंगा? अबीनदेब के घर पे रख दूंगा इसको। जैसी उज्जा की मौत हुई सब भाग गए अपने अपनी जगह पे। ये हाल होगा जब परमेश्वर की पाक हजूरी में हम लोग ऐसा करेंगे। परमेश्वर के साथ साथ अगर अपनी इच्छा को लेके आएंगे तो याद रहे परमेश्वर बख्शेगा नहीं। एक और आयत आखिरी पढ़ के समाप्त करेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 2 आयत तक मेरी बहन। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 2। मनुष्य हमें मसीह में सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे कि यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य होगे। आगे, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य और कोई न्याय मुझे मर के और मैं स्वयं अपने आप को नहीं करता। थैंक यू। तो यहाँ कह रहे हैं मुझे क्या होना है? विश्वास योग्य होना है परमेश्वर के लिए, कि जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में उद्धार दिया है, पाप की माफी दी है, मुझे उसके साथ चल रहा हूं। मैंने कई बार बोलता है इब्रानियों 10:31 क्या कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है? भयानक बात। ये कलीसिया जान ले, हम परमेश्वर को क्या कर दिया है? हल्का लेना शुरू कर दिया। हल्का लिया और जीवन में क्या हुआ? उज्जा की मौत हो गई। वो सोच रहा था मैं थाम लूंगा इस वाचा के संदूक को। अरे स्वयं परमेश्वर जो इजरायलियों को लेके आ रहा है, उस संदूक के अंदर उसकी उपस्थिति चल रही है, वो कह रहा है मैं थाम लूंगा कि गिर ना जाए। क्या परमेश्वर गिरने देता? जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति खुद है, क्या उसको वो गिरने देता? और ये कह रहा है कि मैं थाम लेता है। कहां पे आ गया? अपनी इच्छा आ गई। प्रभु के वचन में जब हम अपनी इच्छा ले आएंगे, समझ लिए उस समय मौत है। फिर तो आत्मिक तो मौत भी है और शारीरिक तो आपको मालूम ही है। अगर आत्मिक तौर पे मर गए तो सोच लीजिए स्वर्ग के दरवाजा हमारे लिए बंद है। परमेश्वर इसलिए हमसे बात कर रहा है, इसलिए उसकी उपस्थिति को हल्का ना जाने, उसके साथ चलना हल्का ना समझे। ओ वचन क्या कहता है वचन में? वो कहता है मनुष्य तो ये सोचता है परमेश्वर मेरे ही जैसा है। वो उसकी गति और मनुष्य की गति में क्या है? जमीन आसमान का फर्क। जहां आपकी सोच बंद हो जाती है वहां वो काम करना शुरू करता है। इसलिए इजरायलियों को जब पानी पिलाया चट्टान में से, वो सोचे चट्टान से कैसे पानी आएगा? वहीं पर उन्होंने पानी पिया। जिस लाल समुद्र को वो लोग देख रहे थे और मूसा को बोल रहे, अरे मूसा तू अब हमारे पीछे तो क्या है, फिरौन की सेना पड़ी है और आगे लाल समुद्र है, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा आगे पीछे जाने के लिए, अब तो हम मर जाएंगे। वहां पर क्या होगा? वहां उनके लिए दरवाजे खुल गए। वो समुद्र के जो 2 भागों में परमेश्वर क्या कर दिया? खोल दिया। फिरौन की राजा जो जितने भी लोग थे सब पानी में डूब गए। उनकी सोच से बढ़कर प्रभु ने कर दिया। पर कब करेगा परमेश्वर? जब आप उसकी इच्छा के अनुसार होंगे। मैं कल एक वचन पढ़ा था 2 दिन पहले, वचन संहिता 25-14, और ये बात सच में प्रकट करी परमेश्वर ने। वहां पर लिखता है 25-14 वचन संहिता कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उन पर अपने भेदों को और वाचा को प्रकट करता है। जी क्या था? वचन संहिता 25 अध्याय उसकी 14 है। यहोवा के भेदों को वही जानता है जो उससे डरते हैं, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आज कई बार लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया प्रार्थना करवाती है, वो कहते हैं हमारे जीवन में पता नहीं भैया क्या होने वाला है, हमें पता नहीं, कुछ बताओ। इसलिए वो लोग किसके पीछे लगे? भविष्यवक्ताओं के पीछे पड़ गए, पास्टरों के पीछे लगे। अरे हमारे भविष्य में कल क्या होगा, परसों क्या होगा। परंतु वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो परमेश्वर से डरते हैं, भय मानते हैं, उन पर वो अपने भेदों को प्रकट करेगा, अपनी वाचा को प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम क्या करें? हल्का ना लें। परमेश्वर की हजूरी को हल्का ना लें कि चलो परमेश्वर हमारे जैसा ही है, वो हमारे जैसा नहीं है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, तारीफ हो प्रभु। आप पाक हैं, पवित्र हैं यहोवा परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी हजूरी में इस समय हम सब झुके हुए हैं। चाहते हैं पवित्र आत्मा
आप हमसे बात करें, तेरी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हो, तेरे वचन के अनुसार हम सबका जीवन हो प्रभु, कि हम खुदावन प्रभु तेरे वचन पर विश्वास लाएं, अधूरे नहीं प्रभु, परंतु पूरी रीति से प्रभु जी तेरे चरणों में आना चाहते हैं। राजा, इस समय मैं हर एक प्रिय भाई और बहनों को प्रभु तेरे लहू में सौंप रहा हूं प्रभु। तेरा आत्मा हमें इसी समय स्पर्श करे। तेरे वचन में प्रभु अगर हमने कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को चलाया है, संसार के सदृश अपने आप को रख दिया है, तो प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु दाऊद भूल गया प्रभु, जिस वाचा के संदूक के अंदर स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति चलती थी, वो भूल गया प्रभु मैं किस प्रकार परमेश्वर के वाचा के संदूक को अपने दाऊदपुर में लेके आऊंगा। कहीं हम भी अपनी इच्छा तो नहीं चला रहे, तुझे स्वीकार करने के बावजूद भी प्रभु कहीं हम अपनी मर्जी तो नहीं चला रहे। मेरे राजा, मेरे सृजनहार परमेश्वर, दाऊद की वो गलती उसे सही समय पे मालूम हो गई प्रभु। शायद हमें अगर इस गलती का हमें नहीं एहसास प्रभु, तो हमारे लिए समय भी नहीं मिलेगा, परंतु आज के कलाम से प्रभु तू अपने हर एक बेटा बेटी से बात कर। तेरे वचन को हल्का ना ले प्रभु, तेरे वचन के साथ चलने का आत्मा दे, क्योंकि तेरी भरपूरी को हम अपने जीवन में देखा है। वचन कहता है जो मन्ना इजरायलियों के लिए हर सुबह वो स्वर्ग का भोजन खिलाया जाता था, परमेश्वर ने बोला कि मैं हर दिन तुम्हारे लिए नया मन्ना दूंगा, और उन्हें मना किया गया उसको समेट के ना रखे। इजरायलियों के अंदर चिंता होने लग गई कि कल पता नहीं परमेश्वर हमारे लिए मन्ना देगा या नहीं देगा। उनके मन में अलग अलग शंकाएं आनी शुरू हो गई। जिस परमेश्वर की उपस्थिति वो अपने साथ देखते थे, जिस परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था, दिन में वो बादल का खंभा बीच में होकर उनके बीच में चलता था, उस समय उस बादल के खंभे से उनके ऊपर वो छाया बनी रहती थी, वो कड़ी धूप में उन पर वो बनी रहती थी। रात के समय वो आग में चलने वाला परमेश्वर खंभा उनको प्रभु उस ठंड से बचाता रहा। परमेश्वर ने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, अपनी पाक हजूरी में निरंतर चलते रहे। परंतु उनके अंदर अचानक भय आ गया, संसार की चिंता उन्हें परेशान करना आरंभ कर दी। आज हमारे साथ परमेश्वर स्वयं चलता है, स्वर्ग की सारी सेना आज हमारे साथ में रहती है, फिर भी हम भयभीत हैं, चिंतित हैं आने वाले क्रोध से, आने वाले रोग से, आने वाली चिंताओं और समस्याओं से। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है? क्या मैं अपने ईमान में कच्चा हूं, या मैं अपने विश्वास में कमजोर हो गई? क्या मैं अपनी इच्छा से चलना आरंभ कर दिया? मुझे अब परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसी समय पवित्र आत्मा हमें फिर से नया करेगा। उसकी पाक हजूरी में आ जाए,
जो उपस्थिति परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिखाई वो हमारे साथ में भी है। उस समय वाचा के संदूक में उसकी उपस्थिति थी, आज वो स्वयं मेरे और आपके भीतर है। आज वो स्वयं मेरे और आपके भीतर है। इसलिए अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरे, उस परमेश्वर को कहे, पिता तू तो हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है, तेरी पवित्र आत्मा मेरे संग संग है, तेरे स्वदूत निरंतर मेरे साथ में, प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे साथ में है। आज परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपके मन में, आपके जीवन में चल रहा वो संघर्ष, आपके शरीर की वो दुर्बलताएं परमेश्वर देख रहा है। उसने कहा मैंने तुझे विजय दिलाई है। वो विजय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिलाया है। मेरे प्यार, अपने मनों को तैयार करो, उससे निपट जाओ। वो परमेश्वर आपके हाथ को थाम रहा है, उसकी पाक हजूरी के अनुसार चलो। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे को सावधान रखो, जितना परमेश्वर कहा है उसके अनुसार करो। संसार के लोगों से हम कई बार सलाह लेते हैं जो बदबू के मुताबिक नहीं है। दाऊद ने भी अपने लोगों से सलाह ली, अपने दिमाग को दौड़ाया, वाचा के संदूक को जहां कंधों पे लेके आना था वो बैलों पे लेके आ गया। हमने भी कई बार वचन को अपने तरीके से ले रखा है। जो चीजें मेरे वचन मेरे मुताबिक है मैं उनको पालूंगा, उस वचन को मानूंगा। जो वचन के मुताबिक नहीं है मैं उसको नहीं लूंगा। अगर ऐसा जीवन है तो तौबा और पश्चाताप करें। दाऊद को मौका मिला, परंतु वाचा का संदूक वो दाऊद खुद मंदिर बनाकर नहीं रख सका, सुलेमान बादशाह ने बनाया। वो वाचा का संदूक उस मंदिर में रखा गया। उसकी हजूरी में आनंद है, शांति है, पाप की माफी। मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करो। जाने अनजाने में कई बार वचन को तोड़ दिया है, और जिसके कारण हमारे जीवन में हम कई निराशा को देख रहे हैं। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे बता, परंतु मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा। इसलिए भजन संहिता 25:14 ने कहा कि जो उसका भय मानते हैं उन पर वो अपने भेदों को प्रकट करेगा। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र है, उसे हम संसार का मनोरंजन की जगह ना बनाएं। परमेश्वर की पाक कलीसिया पवित्र है, उसकी हजूरी पवित्र है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से चलकर परमेश्वर के आराधनालयों को अपना मनोरंजन का स्थान बना दिया है। और आज बहुत से जवान बेटी बेटा वहां पर सिर्फ नाच गाने के लिए सम्मिलित होते हैं, परंतु वचन की भरपूरी नहीं है। क्या परमेश्वर पसंद करता है? वहां पर दाऊद कहता है मैं नीच बनूंगा। उसने अपने सन के अपोध को पहना अपनी कमर पर, कहता मुझे जितना हो सके मैं उतना नीच बनूंगा परमेश्वर के सामने। मैंने गुनाह किया है परमेश्वर के सामने।
मैंने उसकी आज्ञा को नहीं माना, मैंने उसकी इच्छा को नहीं माना। मुझे जो संसार ने दिखाया और संसार ने मुझे बताया, मैं उसी के मुताबिक चला। मेरे प्यारों, अपने जीवन को देखिए। कहीं ऐसा जो वचन आपको मिला और आपने तोड़ दिया, और आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं पहचान पा रहे। ये समय है, इसी समय प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु की पाक हजूरी में आने के लिए, उस यहोवा परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, उसे कहने के लिए कि प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं चलाना चाहता। प्रभु आप जब तक अपनी इच्छा पर चलेंगे और अपनी मर्जी से अपनी इच्छा को प्रभु यीशु से पूरी करवाने की कोशिश करेंगे, आपको उसमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। परंतु जब आप कहेंगे प्रभु मैं तेरी स्वयं इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूं, मेरे जीवन की हर एक इच्छा प्रभु तुझसे हो, जो मुझे दिखता है वो नहीं प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है वो मेरे जीवन में कर। प्रभु मैं अपनी इच्छा को बचपन से लेकर आज तक प्रभु तेरे ऊपर, तेरे हाथों में सौंपता आया हूं प्रभु। परंतु आज से मैं प्रभु तेरी इच्छा में प्रभु आनंद करूं, तेरी उस इच्छा के अनुसार प्रभु मैं अपने जीवन में उस खुशी को देखूं प्रभु। इसलिए मेरे अजीजों, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दें। उस प्रभु को कहें मेरे दिल और दिमाग पर प्रभु तेरा कब्जा, मेरी सोच पर तेरा कब्जा, मेरी देह पर तेरा कब्जा, तेरी स्वयं की इच्छा प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपनी समझ का सहारा ना लूं, अपनी सोच का सहारा ना लूं, मैं खुदावंद प्रभु तेरी समझ का सहारा लेना चाहता हूं। मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहती हूं, जिसमें मैं दाएं बाएं ना मुड़ूं। जिस प्रकार आपने मूसा को कहा प्रभु, मूसा सावधान रहना, जो नमूना मैंने तुझे मिलाप वाले तंबू के विषय में बताया और दिखाया है, तू वैसा ही करना। मूसा ने एक एक चीज को, एक एक चीज का मेजरमेंट, एक एक चीज जो मिलाप वाले तंबू के लिए कौन सा पर्दा लगेगा, किस रंग का लगेगा, महायाजक के लिए कौन सा वस्त्र होगा, लेवी गोत्र की घरान के लोग किस प्रकार उस वाचा के संदूक को अपने कंधे पे रखे, ये नमूना परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज मेरे लिए शायद वाचा का संदूक हमारे लिए अभी नहीं है, उठा लिया गया है, परंतु आज मेरे लिए और आपके लिए है। वो नमूना स्वयं प्रभु यीशु मसीह, ये पाक पवित्र वचन जो मेरे और आपके हाथों में है, वो नमूना यीशु का जीवन मेरे लिए है। पुत्र होते भी वो अपने पिता की आज्ञा मानता जा रहा था, दुख सहते सहते सहते। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने उस स्वर्ग में वो मुकुट को रखा है। अगर आज हम उसके साथ वफादार हैं, आज हमने एक निर्णय ले लिया कि प्रभु अब तक मेरा जीवन कैसा था, वचन सुनने से पहले मेरा जीवन कैसा था, परंतु इस समय तेरे वचन के अनुसार प्रभु तूने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं संसार को खुश करने के लिए ना जीऊं, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, माँ बाप को खुश करने के लिए नहीं। मैं तो चाहता हूं प्रभु तेरी इच्छा पे चलूं, तेरी स्वयं की इच्छा पर मैं चल सकूं। पिता, पवित्र आत्मा, इसी क्षण यीशु आपका लहू आपके बेटा बेटियों के देह पर डाले,
जो शारीरिक तौर पर दुर्बलताओं को देख रहे हैं, अपने शरीर और आत्मा प्राण में प्रभु दुर्बलता को देख रहे, तो यीशु का लहू इसी समय हम सबकी नाशवत देह पर आए प्रभु, और यीशु का स्पर्श आपकी देह पर आ रहा है। उसका सामर्थी हाथ आपके जिस्म में आई बीमारियों को, रोगों, निराशाओं को, चिंताओं को, ऐसी फाड़ खाने वाली की हरकतों को, आज वो यीशु का हाथ जब हमारे जिस्म पर आएगा, छुटकारा देगा। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। जितने लोग परमेश्वर की हजूरी में बैठे, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहे हैं, राइट नाउ फिल विद द स्पिरिट राइट नाउ शिखितुरा मासियाते रखितेरी बिशत्रो रबंदना वखंदला बशिथी रखितेले बेतेरी बिशंद्रो वखतिरा। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी आज के बाद प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक हो प्रभु। लोग क्या कहते हैं, संसार क्या कहता है, उसकी परवाह ना करें। लोगों ने आपके विषय में बहुत बातें बोली होंगी, संसार के लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ कहा होगा, आपके स्वयं परिवार के लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ कहा होगा, परंतु एक वफादार है, एक सच्चा है, एक ईमानदार है, प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है, जो कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। वो आज मेरे लिए मुहैया कराने वाला परमेश्वर, मुझे अपनी तसल्ली देने वाला परमेश्वर, हर एक भय से मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो स्वयं मेरे बीच में। इसलिए उस प्रभु को पुकारें, उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया करें। हालेलुया। रुबती ही तेरे में शत्रो रबतीनी मसीह की तेरिया लेती रुबतोरा मसीह तेरी बे वो खतेले बे रुबतीन मसुखो तेरा ने मतीरी बे शिखीने में तेरा बा लबुतो रुबसहंदना रेबतीरी बे शिखेरे बे। प्रभु आपका धन्यवाद, जिन्होंने प्रभु अपने मन आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंपा है प्रभु जी। आज इस आराधना के बाद, इस वचन के बाद प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु सच में तुझसे लिपट गए, अब तक संसार की उन बातों में थे, थोड़ा थोड़ा वचन को प्रभु, थोड़ा संसार को प्रभु अपने जीवन में ले रहे थे, आज जितना वचन प्रभु जितने लोगों के अंदर गया है, वो प्रभु चौकस रहे, सावधान रहे प्रभु जी। जब वो तेरी बात हजूरी में तेरे वचन को हल्का ना ले प्रभु जी, परंतु प्रभु जान ले प्रभु जी कि परमेश्वर की कलीसिया पवित्र है, वो स्वयं परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र है। इसकी उसकी पवित्र कलीसिया में रहने वाले चलने वाले लोग पवित्र हो। वो प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका शुक्रिया मेरे राजा कि आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका शुक्रिया प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस।